हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 4 यानी क्लास 12th का IT सब्जेक्ट जो है वोकेशनल का, उसका चैप्टर 1 जो चल रहा है हमारा, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सूचनाओं का संगठित संग्रह जिसे एक्सेस, अपडेट और प्रवाहित यानी प्रोसेस नहीं किया जा सकता। बिना व्यवस्थित किए डेटा और सूचना का संग्रह, डेटा या सूचना का संगठित संग्रह जिसे एक्सेस, अपडेट और प्रोसेस किया जा सकता है। डेटा का संगठित संग्रह जिसे अपडेट नहीं किया जा सकता। तो हमें पता है कि डेटा हमारा क्या होता है, एक संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित डेटा होता है जो कि एक्सेस, अपडेट और प्रोसेस किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। इन इंग्लिश क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, व्यवस्थित कलेक्शन होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन का, दैट कैन बी एक्सेस जिसे एक्सेस किया जा सकता है, अपडेटेड अपडेट किया जा सकता है, एंड प्रोसेस्ड और प्रोसेस किया जा सकता है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध एसक्यूएल डाटा टाइप नहीं है। इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डाटा टाइप। तो एसक्यूएल में कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है। तो ऑप्शन है हमारे फ्लोट, न्यूमेरिक, डेसिमल, कैरेक्टर। तो इसमें न्यूमेरिक डाटा टाइप जो है वो हमारा नहीं, एक वैलिड एसक्यूएल का डाटा टाइप नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, न्यूमेरिक डाटा टाइप। थर्ड क्वेश्चन है, डीबीएमएस में टेबल को क्या कहा जाता है और रो को क्या कहा जाता है। यानी इन इंग्लिश, इन डीबीएमएस व्हाट इज़ अ टेबल कॉल्ड एंड व्हाट इज़ अ रो कॉल्ड। यानी टेबल और रो को हम क्या बोलते हैं डीबीएमएस में। तो आपके ऑप्शंस हैं रिलेशन, टपल, टपल टपल, टपल रिलेशन और रिलेशन रिलेशन। तो हमें ये देखना है कि जिस सीक्वेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा है उसी सीक्वेंस में हमें आंसर देना है। तो टेबल को हम एक रिलेशन बोलते हैं और रो को हम टपल बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन 4 है, किसी टेबल में डाटा टाइप किस प्रकार का होता है। इन अ टेबल द डाटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ व्हाट। तो किस प्रकार का होता है, टेबल, डाटा, नंबर या कॉलम। तो टेबल के अंदर जो डाटा टाइप होता है वो डाटा का टाइप बताता है, किसी और चीज़ का रो या कॉलम का डाटा टाइप नहीं बताता है। वो क्या बताता है, डाटा का डाटा टाइप बताता है जो हम उसमें एंटर करते हैं, कि हम नंबर एंटर कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स एंटर कर रहे हैं, कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं, वो सब। क्वेश्चन 5 है, डाटाबेस से डाटा निकालने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है। विच एसक्यूएल कमांड इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। तो हम रिट्रीव या एक्सेस करने के लिए डाटाबेस से डाटा को हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेलेक्ट। क्वेश्चन 6 है, डाटाबेस का नाम बदलने के लिए किस एसक्यूएल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट या कमांड इज़ यूज टू रीनेम अ डाटाबेस। तो रीनेम डाटाबेस नाम की कमांड का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी डाटाबेस के नाम को चेंज करना होता है, रीनेम करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, रीनेम डाटाबेस। क्वेश्चन 7 है, सभी डाटाबेसेस को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विच कमांड इज़ यूज टू व्यू ऑल द डाटाबेसेस। जितने भी आपके पास डाटाबेसेस हैं आपने बनाए हैं, उन सभी को अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शो डाटाबेसेस कमांड का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शो डाटाबेसेस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डाटाबेस टेबल में वह फील्ड जो हर रो को विशेष रूप से पहचानती है उसे क्या कहते हैं। या फिर व्हाट डू यू कॉल द फील्ड इन अ डाटाबेस टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो प्राइमरी की होगा, क्योंकि प्राइमरी की हम उसी कॉलम को बनाते हैं जिसमें यूनिक डाटा होता है हमारा। यानी हर एक रो में एक यूनिक डाटा होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, और कोई भी जो रो है हमारा वो खाली नहीं होगा, हर एक में डाटा फिल होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो प्राइमरी की है। जहाँ भी यूनिक कीवर्ड आ जाए वहाँ प्राइमरी की होती है हमारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, फॉरेन की किसी अन्य टेबल में किस प्रकार की होती है। तो व्हाट टाइप ऑफ की इज़ अ फॉरेन की इन अनदर टेबल, यानी एक टेबल में एक फॉरेन की है तो वो दूसरी टेबल में क्या होगी। फॉरेन की जब भी आएगी तो हम दो टेबल्स की बात करते हैं। तो पहली जो टेबल होती है उसकी प्राइमरी की, दूसरी टेबल में फॉरेन की होती है। तो फॉरेन की दूसरी टेबल में क्या होगी, प्राइमरी की। क्वेश्चन 10 है, यदि कई कॉलम मिलकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। इफ़ मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर मेक अ प्राइमरी की, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। हमें पता है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला करके प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर एक कॉलम हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा कॉलम मिलकर प्राइमरी की बनाते हैं उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 11 है, दो टेबल्स को जोड़ने के लिए किस प्रकार की का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ की इज़ यूज टू जॉइन टू टेबल्स। तो हमें पता है कि जब भी हमारी जो है दो टेबल्स की बात होती है तो हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। बाकी सारी कीज जो हैं वो सिंगल टेबल पर अप्लाई होती हैं, लेकिन फॉरेन की के लिए कम से कम हमें दो टेबल्स की ज़रूरत होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, फॉरेन की। क्वेश्चन 12 है, एक प्राइमरी की क्या नहीं हो सकती। व्हाट कैन ए प्राइमरी की नॉट बी। तो एक प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा सी, डुप्लीकेट। और नल भी नहीं हो सकती। तो डी बी अगर इनमें से कोई एक आता है तो नल या डुप्लीकेट ये दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, डाटा शब्द डैश से लिया गया है। द वर्ड डाटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ये डाटम, DATUM, डाटम से लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 14 है, डाटा डैश के रूप में मौजूद हो सकता है। डाटा कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो ग्राफिक्स। तो ये तीनों ही सही हैं क्योंकि हमारा डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस। तो फ्लैट फाइल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट, डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर हमारा जो है वो रिलेशनल डाटाबेस नहीं है। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन सा डाटाबेस एक ट्री के जैसे स्ट्रक्चर में डाटा को व्यवस्थित करता है। विच टाइप ऑफ डाटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो है आंसर है वो है हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल डाटाबेस जो होता है हमारा वो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, हायरार्किकल। क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सा डाटाबेस एक नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर में डाटा को व्यवस्थित करता है। विच टाइप ऑफ डाटाबेस ऑर्गेनाइजेज डाटा इन अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में डाटा को ऑर्गेनाइज करता है नेटवर्क डाटाबेस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेटवर्क। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से DBMS के उदाहरण कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। तो ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL ये DBMS हैं। ट्री जो है वो हमारा DBMS नहीं होता। क्वेश्चन 19 है, डैश ने यह निर्धारित करने के लिए क्राइटेरिया परिभाषित किए कि DBMS एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं। डैश डिफाइंड द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर ए DBMS इज अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नॉट। तो ये डॉक्टर EF कोड जो थे उन्होंने ये DBMS का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसको फादर भी बोलते हैं इसका डाटाबेस का। तो डॉक्टर EF कोड इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है, DBMS डाटाबेस और एंड यूज़र या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच एक डैश के रूप में कार्य करता है। DBMS एक्ट्स एज एन इन डैश बिटवीन द डाटाबेस एंड द एंड यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम। डाटाबेस क्या है, जिसमें डाटा स्टोर है। एंड यूज़र या एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, जो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये DBMS जो है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है इन दोनों के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरफेस। क्वेश्चन 21 है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल्स, लोन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आदि के लिए कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल्स, लोन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स एट्सेट्रा। तो ट्रांजैक्शन वगैरह, अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये सारी आपकी बैंकिंग में आती हैं। तो इसके लिए हम बैंकिंग एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, बैंकिंग।
क्वेश्चन 22 है, निम्न में से डीबीएमएस की सीमाएं यानी लिमिटेशंस कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस? इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, डीबीएमएस जो है कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। बी ऑप्शन है इंक्रीज डाटा वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता है। सी है ओनली ए, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 है, किसी टेबल के कॉलम में डाले जाने वाले डाटा के टाइप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगाने की आवश्यकता होती है। यह टेबल बनाते समय उस कॉलम पर डैश को स्पेसिफाई करके किया जाता है। When creating tables, restrictions or limitations are required on the type of data entered into a column. These are specified using. तो जब भी हम किसी टेबल के अंदर डाटा को एंटर करते हैं तो हम उसमें कुछ उसके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं पहले। तो उससे जैसे कि प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि प्राइमरी की एक तो नल नहीं होगी और उसका जो डाटा है वो यूनिक होगा। तो इस तरीके से जब हम उसमें एंटर करते हैं तो डाटाबेस में इन कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन 24 है, डाटा पर विभिन्न कंस्ट्रेंट के साथ डाटाबेस स्कीमा को डीबीएमएस द्वारा डाटाबेस कैटलॉग या डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है। द डाटाबेस स्कीमा अलॉन्ग विद वेरियस कंस्ट्रेंट इज स्टोर्ड बाय द डीबीएमएस इन अ डाटाबेस कैटलॉग और डिक्शनरी विच इज़ कॉल्ड। तो वेरियस कंस्ट्रेंट्स के साथ जब स्टोर होता है तो वो बहुत सारा डाटा अबाउट डाटा होता है, कलेक्शन होता है, तो उसको हम मेटा डाटा बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मेटा डाटा। क्वेश्चन 25 है, जब हम किसी डाटाबेस संरचना स्कीमा को डिफाइन करते हैं तो डाटाबेस की स्थिति को डैश कहा जाता है। व्हेन वी डिफाइन द स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ अ डाटाबेस द करंट स्टेट ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड। क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उससे पहले तो सब कुछ एम्प्टी होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसको हम एम्प्टी बोलते हैं, उसकी स्थिति जो होती है एम्प्टी होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एम्प्टी। क्वेश्चन 26 है, डाटाबेस के मॉडिफिकेशन में कौन कौन से ऑपरेशन शामिल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इंक्लूडेड इन डाटाबेस मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन मतलब क्या क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये तीनों ही उसमें शामिल हैं, क्योंकि हम डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, अपडेट भी करा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 27 है, टपल को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? टपल इज ऑल्सो नॉन एज। तो टपल को हम रो भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है रो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28 है, किसी रिलेशन के कॉलम में एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है। इन अ रिलेशन द कॉलम आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स विच आर ऑल्सो नॉन एज। तो कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, फील्ड। क्वेश्चन 29 है, यह वैल्यूज़ का एक समूह है जिसमें एक एट्रीब्यूट प्रत्येक रो में एक वैल्यू ले सकती है। ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन या रेंज जो होती है एक कॉलम की। मतलब कॉलम, एक कॉलम के अंदर जैसे नेम नाम का कॉलम है तो उसमें सारे नेम जो एंटर होंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे, उसका किसी भी कॉलम का। तो उसमें से जो कॉलम है या एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, डोमेन। क्वेश्चन 30 है, किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को रिलेशन की डैश कहा जाता है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द रिलेशंस। तो इसको जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ फील्ड्स जो होते हैं वो उनको हम डिग्री बोलते हैं उस टेबल की। जैसे एक टेबल के अंदर मान लीजिए 5 कॉलम है तो डिग्री उसकी 5 होगी। क्वेश्चन 31 है, किसी रिलेशन में टपल्स की संख्या को रिलेशन की डैश कहा जाता है। द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द रिलेशंस। तो उसे रिलेशन की कार्डिनैलिटी कहा जाता है। टपल, रो या फिर हमारा रिकॉर्ड जो होता है, तो उनके जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो होती हैं, नंबर ऑफ टपल्स जो होती हैं, उनको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं उस रिलेशन या टेबल की। क्वेश्चन 32 है, यदि किसी भी टेबल की कार्डिनैलिटी 10 है तो टेबल में डैश टपल्स होंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ रोज टपल्स होती हैं उनको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तो अगर कार्डिनैलिटी 10 है तो टेबल के अंदर हमारी 10 टपल्स होंगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। इफ अ टेबल हैज़ कार्डिनैलिटी ऑफ 10, इट हैज़ 10 टपल्स।
क्वेश्चन 33 है किसान क्रेडिट कार्ड डाटा, फार्मर्स पर्सनल डाटा, लैंड एरिया आदि के लिए कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड डाटा, फार्मर्स पर्सनल डाटा, लैंड एरिया एक्सेट्रा, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर दीज, यानी फार्मर से क्रॉप रिलेट करती है तो इसके लिए क्रॉप लोन जो हमारी एप्लीकेशन है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रॉप लोन। क्वेश्चन 34 है किसी रिलेशन में टुपल्स को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए डाटाबेस डिज़ाइनर द्वारा चुनी गई एट्रीब्यूट्स को उस रिलेशन की डैश कहा जाता है। द एट्रीब्यूट्स चोजन बाय द डाटाबेस डिज़ाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई टुपल्स इन अ रिलेशन आर कॉल्ड द डैश ऑफ दैट रिलेशन। जहाँ भी यूनिक कीवर्ड आ जाए, मतलब प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी की का हम यूज़ करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टुपल्स को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्राइमरी की। क्वेश्चन 35 है एक से अधिक एट्रीब्यूट से युक्त प्राइमरी की को डैश की कहा जाता है। ए प्राइमरी की फॉर्म यूजिंग मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट की कहते हैं। क्वेश्चन 36 है विच की इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो जब भी दो टेबल्स की बात होती है हम फॉरेन की बात करते हैं, तो फॉरेन की का यूज़ किया जाता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, फॉरेन की। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।